मैं वो रचना जरूर पढ़ूंगा, लेकिन कुछ मन है आक्रोश पढ़ने का। आक्रोश इसलिए पढ़ने का मन है क्योंकि ज्यादातर मंचों से कवियों ने, आज तो गजेंद्र प्रियांशु संचालन कर रहे हैं इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि अच्छे गीतकार हैं वो। नहीं अक्सर उंगली उठ जाती है प्रियांशु, हमारे नौजवानों पे उंगली उठ जाती है, ये देश की जवानी आजकल मोहब्बत की गलियों में भटक गई है। हालांकि जवान कम भटके हैं, बुढ़वे ज्यादा भटक गए। अब मैं नहीं कह सकता, हाँ ना कहो, लेकिन उंगली उठाई जाती है जवानों पे ही, सारा दोष जवानों को दिया जाता है। बेरस का कभी तो चूंकि मैं वकालत करता हूं, जवानों की वकालत करता हूं, अगर आपका मन हो तो 4 पंक्तियां वकालत में पढ़ दूं। जब आप पे उंगली उठाई जाती है कि मोहब्बत की गलियों में भटक गए, तो मैं कहता हूं कि भटके नहीं हैं ये जवान, ये देश की जवानी मोहब्बत की गलियों में भटकी नहीं है बल्कि अंगड़ाई ले रही है। ये बाबा जी अकेले जवान हैं यहाँ पे, अकेले ताली बजी और बाकी जवान जितने वो सब डर रहे हैं। बाबा जी के मतलब की बात करें। हाँ, मतलब की बात है ही है, लेकिन आप लोग भी एक बार शर्माए नहीं, जहां पे मन लगे कि मैं आपकी वकालत करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि मोहब्बत की गलियों में भटके नहीं है बल्कि देश की जवानी अंगड़ाई ले रही है, और जब देश की जवानी अंगड़ाई ले रही है आदरणीय विधायक जी, हाँ, तो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भूगोल भी बदल देती है। वाह, स्वागत। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे। ये कैसे मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल के सब अरमान लिख देंगे। वाह, आप संभालिएगा। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल के सब अरमान लिख देंगे। मुझे विश्वास है जिस दिन जरूरत देश को होगी, ये बढ़कर शत्रु के सीने पे हिंदुस्तान लिख देंगे। वाह, वाह। और 4 कदम मैं बढ़ता हूं, आप तालियों का घनत्व बढ़ाइएगा। स्वागत। समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। वाह वाह। आइए डॉक्टर भुवन मोहनी जी, आपका स्वागत है। ताली बजा दो, बजा दो, हल्ला मजा इसका मतलब है। इंदौर से इतनी देर से हम खड़े तो नहीं समझ में आ रहे थे आपको, है? एक सुंदर चेहरा देखिए और पीछे से हल्ला मच गया। ये सही लोग कहते हैं कि मोहब्बत की गलियों में भटके, हम फालतू में आपकी वकालत कर रहे हैं। स्वागत है। हाँ, बजा ताली एक बार, फिर से मैं पढ़ता हूं। स्वागत। मोहब्बत, ये समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो अपना ये झंडा गाड़ देते हैं। इन्हें बच्चे समझ मत इनकी ताकत को चुनौती दो, यही बनकर भरत सिंहों के जबड़े फाड़ देते हैं। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अभी कई हादसे हो जाते हैं जब, तब भी उंगलियां उठती हैं हमारे नौजवानों पे। और कभी कभी एक, अभी दिल्ली में एक बार एक नेताजी ने कह दिया कि ये जो हादसे हो रहे हैं बहनों के साथ, इसमें दोष बहनों का कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इनको अपने घर से निकलते समय कपड़ों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे वस्त्र पहन के निकल रहे हैं। मीडिया पीछे पड़ गई, पत्रकार पीछे पड़ गए, और पीछे क्यों ना पड़े, क्योंकि भाषा ही गलत थी। अगर साहित्यिक भाषा में वही बात कही जाए तो आप तक मैं पहुंचाता हूं। अगर लगे कि कविता में बात कही जा सकती है तो समर्थन करना, दोष एक का नहीं। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। वाह। अगर पुस्तक है कविता की, अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी होंगे। अरे विश्वास करके देखिए इन नौजवानों पर, इन्हीं में गांधी भी होंगे, विवेकानंद भी होंगे। वाह वाह। व्यास जी, आदरणीय पवार जी का आदेश है, अध्यक्षता कर रहे हैं कि वो आप पटेल का पत्र जो है कविता सुना दें, क्योंकि वो बेचैन हो रहे हैं। आप एक बार तालियां बजा करके व्यास जी से निवेदन करें उस अच्छी कविता को। ये सच है। हाँ व्यास जी, वाह, पढ़िए। मैं जिस कविता के लिए आदेश हुआ है वो कविता आपके बीच में रखता हूं। उस कविता में आपसे मैं एक बार भी नहीं कहूंगा ताली बजाना, एक बार भी नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आधे सेकंड में आप जुड़ जाइए। जो पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं जोड़ना चाहता हूं, जो दोबारा सुन रहे हैं वो ये समझ ले कि मैं पहली बार ही सुन रहा हूं। मेरे मित्रों, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद पटेल जी के कंधे पर एक कार्य रखा गया, इस देश का एकीकरण करना। 562 रियासतों को एक करने का कार्य जो
पटेल जी ने किया। हाँ लेकिन विशेषता यह रही कि कोई खून खराबा नहीं हुआ। सारे रजवाड़े विलय करने के लिए तैयार हो गए, तो मन में एक भ्रम पैदा हुआ, मन में एक शंका पैदा हुई, आखिर कौन सी जादू की छड़ी पटेल जी ने घुमाई और सारे रजवाड़े विलय होने के लिए तैयार हो गए। और वो जादू की छड़ी एक कविता के माध्यम से आपके बीच में रखता हूं। एक बार ताली बजा करके मुझे आदेशित कर दें, फिर मैं कविता पढ़ता हूं। आदरणीय पवार जी के चरणों में ये कविता समर्पित करता हूं। स्वागत। कि गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर प्रसूता वसुधा ने तब लौह पुरुष अनमोल दिया। जिसने मां को द्रवित देखो संकल्पित पर ठाना है, बिखरे माला के मोती सब एक सूत्र में लाना है। चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि अश्वमेध का घोड़ा था। वाह वाह। जैसे जैसे हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, अक्षर अक्षर लौह पुरुष का पौरुष बोल रहा था, इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी लाज बचा लो, वरना दुष्परिणाम झेलने का मंतव्य बना लो। वाह। सोचो, जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, कुछ समय के लिए आप लोग रजवाड़े बन जाएं, आपको पटेल जी के पत्र की ताकत समझ में आ जाएगी। जिस दिन सोचो, जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी और कितने यहां नरेश बनेंगे। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी। किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। वाह वाह वाह। और अयोध्या से चलकर, अब आपके हाथ खुलने चाहिए, और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे, तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। वाह वाह, क्या बात है व्यास जी, वाह 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 वाह। आज नहीं जागे यदि, आज नहीं यदि जागे आगे, भागों में भी भाग बटेंगे। जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिल्लाह भाग बटेंगे। वाह। और क्या क्या बटेगा? पवित्र गौतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा। प्राणों से भी प्यारा हमको कच्छ और कश्मीर बटेगा। पुरखों की जागीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, पुरखों की जागीर बटेगी, धरती पर आने वाले हर बच्चे की तकदीर बटेगी। वाह। अगर एक न हो पाए तो ख्वाजा, बुद्ध व राम बटेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये चारों धाम बटेंगे। जिंदाबाद। क्या बात है भाई। तब कुछ लोगों को पत्र नहीं है शांत दूत संदेश लगा, कुछ लोगों को कर्मयुक्त ये गीता का उपदेश लगा, कुछ रजवाड़े सहमत होकर राष्ट्रीय एकता दिखलाए, कुछ हठधर्मी विलय पत्र का फिर विरोध करने आए। बोले तब वल्लभ जी सबको भारत का संबल देंगे, लेकिन जो विद्रोह करेगा सैनिक उसे कुचल देंगे। क्या बात है, वाह। सबको हिंद सिंध से मां के चरणों में धोना होगा, भारत माता के आंचल की छाया में सोना होगा। मैं रचना लंबी है, मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि टीम लंबी है, मुझे ज्ञात है। मैं जो सुनाना चाहता हूं उस बिंदु पे ले चलता हूं। जब हम लोग पत्र पढ़ते हैं तो कुछ चिंतन करते हैं, जो चिंतन करते हैं तो चित्र सामने आते हैं। देखिए रजवाड़ों के सामने कैसे कैसे चित्र आते हैं। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे, कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे, बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे। वाह वाह वाह। ऐसा नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा के बजाइए, अगली पंक्ति पे तो आप रोक नहीं पाएंगे अयोध्या वासियों। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे, बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे, और कुछ को तो सिंहासन ही शमशान दिखाई पड़ते थे, कुछ को लंका फूंक रहे हनुमान दिखाई पड़ते थे। जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कुछ को लंका फूंक रहे हनुमान दिखाई पड़ते थे। सब समझ गए अब भारत में शीघ्र विलय करना होगा, किंचित किया विलंब अगर तो निश्चित ही मरना होगा। जिंदाबाद। बस धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए, शेष 4 पर तब वल्लभ विकराल घटा बनकर छाए। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया, सोमनाथ में जाकर के फिर मंदिर का अभिषेक किया, साम दाम व दंड भेद की माला मन में फेर लिया, और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई व्यास। और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया, उसके घमंड को जरासंध सा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, और दुर्ग की चोटी पर सेना ने झंडा गाड़ दिया। वाह वाह।
शानदार। रचना के अंत में पहुंच रहा हूं। इस लोकतंत्र के महागठन का संचालन बेजोड़ किया। मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। रचना के अंत में कड़वा सच पढ़ने जा रहा हूं, और जिस हिम्मत के साथ पढ़ने जा रहा हूं उसी हिम्मत के साथ आपका समर्थन चाहता हूं। मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। नेहरू की हठधर्मी के कारण यह सदा विशेष रही। वाह वाह वाह। नेहरू की हठधर्मी के कारण यह सदा विशेष रही। वरदहस्त बापू का यदि नेहरू पर भरपूर नहीं होता तो भारत माता के मस्तक पर यह नासूर नहीं होता। वाह वाह। लेकिन धन्यवाद देता हूं भारत के इस प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को, इस नासूर का ऑपरेशन कर दिया। वाह वाह। इसलिए अंत में 4 पंक्तियां। जो पटेल का शेष बचा था कार्य किया है मोदी ने। जिंदाबाद है व्यास जी। बाबा बाबा। जो मुझे विदा कर देना अपनी तालियों से अगर सही बात आ गई हो। जो पटेल का शेष बचा था काम किया है मोदी ने। एक रियासत और हिंद में बढ़ा दिया है मोदी ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा बाबा। सूरज के आंगन में फिर से छाई अब खुशहाली है। जो नासूर बना था उसकी शल्य क्रिया कर डाली है। वाह वाह। जो नासूर बना था उसकी शल्य क्रिया कर डाली है। बीच में 2 पंक्तियां आ गई, फिर क्रोध से आ गई, गुस्से में लिख गई। वो इसलिए लिख गई कि दिल्ली से एक आवाज निकलती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस आवाज को जवाब देना चाहता हूं आपके बीच से कि इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना, ये बात बांट दी जाएगी। इस धोखे में मत रहना, ये बात बांट दी जाएगी। जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की। इस धोखे में मत रहना, ये बात बांट दी जाएगी। जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जब जब राष्ट्रीय एकता पर कोई भी आंख उठाएगा या इसे तोड़ने के खातिर अपना हाथ बढ़ाएगा तब तब भी शिवा राणा जैसे बघेल पैदा होंगे। भारत की मिट्टी के कण-कण से पटेल पैदा होंगे। भारत की मिट्टी के कण-कण से पटेल पैदा होंगे। जय हिंद, जय भारत।